हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू डायरेक्ट क्लासेस। जैसा कि बच्चों अगर देखा जाए तो आप लोगों को पिछले वीडियो में जो है पिछले क्लास में आप लोगों को जो है संस्कृत का सिलेबस बताया गया था, दिया गया था, ठीक है। और आज की क्लास में आप लोगों को जो बच्चों बताना है हमें सिलेबस ऑफ हिंदी, यानी हिंदी का जो है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, 2023 में। तो उस एग्जाम में जो है सिलेबस जो हिंदी का है, यानी हिंदी के एग्जाम में आप लोग किस तरह क्वेश्चन देता है, किस टाइप का देता है, वो आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आओ इसको एक टाइप के क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कैसे उसका हम लोग जवाब देंगे, हर चीज को हम लोग जानेंगे इस क्लास में, ठीक ठीक है। जैसे कि बच्चों अगर बात की है तो आप सभी लोगों को पता है कि जो बिहार में जो हमारा एग्जाम लेता है, दो पार्ट में लेता है, पहला होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सब्जेक्टिव, ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और इसमें देखा जाए तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में जो वही 60 क्वेश्चन देता है, जिसमें कि 50 बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव की बात खत्म नहीं आती, ठीक है। रही बात सब्जेक्टिव की, तो जो सब्जेक्टिव में जो है यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं, जिनको आप सभी लोगों को जानना जो बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को लोग जानेंगे और बताया जाए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सब्जेक्टिव में आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन देता है, लेकिन जैसे मान लीजिए पहला हो गया फर्स्ट में देखा जाए तो इसमें आप लोगों को क और ख करके देता है। इसमें देता क्या है, तो क और ख करके जो देता है इसमें आप लोगों को देता है, ठीक है, गद्यांश देता है। इसको पैसिव बोलते हैं, इसमें गद्यांश। बोलो सर गद्यांश क्या होता है? सिंपल सा है, उसको क्या कहता है, पढ़ा जाता है, पढ़ करके उसके आंसर को जो है उसमें उसमें उसके सेंस को समझ करके खुद से राइट किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। कितने देते हैं, तो दो को देता है, जिसमें कि इसे पहला है क और ख, इसमें दो को देगा। इसमें आपको केवल एक ही बनाना है जो आपके लिए इजी हो, आसान हो, ठीक है, इसका आप आंसर सही तरीके से दे सकें। उसी तरीके से देखा जाए दूसरे में, इसमें भी आपको गद्यांश ही देता है, इसमें भी गद्यांश देता है, इसमें भी दो को देता है, इसमें कि आपको एक ही बनाना होगा, ठीक है। क या ख जो आपको अच्छा लगे। और 10 मार्क्स है, 10 नंबर का होता है, 20 नंबर आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से, बस थोड़ा सा लाइट लिखाओगे तो। उसके बाद अगर बात की निबंध की, तो बच्चों निबंध में जो है देखा जाए तो 5 निबंध देता है आप लोगों को। सपोज मान लेते जैसे आप लोगों को दे दिया होली पे, दशहरा पे दे दिया, ठीक है, दीपावली पे दे दिया, महात्मा गांधी पर दे दिया, ठीक है, आपका प्रिय टीचर कौन है, इस इन सब पे चीजों पे टॉपिक पे देता है, जिसको आप लोगों को निबंध लिखना होता है। कितने, तो आप लोगों को लगभग 250 से 300 वर्ड्स में लिखना होता है। जितना सुंदर सुंदर सजाकर डेकोरेट करके लिखोगे उतना ही आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, इस टॉपिक से। जिसमें कि 5 देता है उसमें केवल आप लोगों को एक ही बनाना होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर देखा जाए पत्र या संवाद, यानी फोर्थ नंबर में देखा जाए, यहाँ पे आप लोगों को दो देता है। एक देता है पत्र लिखने के लिए, पत्र प्रिंसिपल के पास दे सकता है या अपने मित्र के पास दे सकता है, बधाई पत्र, ठीक है। और दूसरा जो संवाद, संवाद का मतलब होता है जैसे हम लोग कॉल्स पे जो है फोन पे एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, ठीक है, हाल पूछते रहते हैं, उसी तरीके से दे सकता है। डॉक्टर और पेशेंट जो संवाद करने के लिए, बातें करने के लिए, या एक मित्र जो दूसरे मित्र का जो है हाल चाल ले रहा है कॉल पे, किस तरीके से, सिंपल सा है। एक और दूसरे यानी फर्स्ट सेकंड में जो टॉकिंग होती है, जो बातें होती हैं, उसको लोग संवाद बोलते हैं। यहाँ पे संवाद होता है, ठीक है, बातें करना है दूसरे को, जो कि आप लोग कॉमन चीज सभी लोगों को पता है। और इन दोनों में से आप जो आपको अच्छा लगे, संवाद लिखना है संवाद लिखो, पत्र लिखना है पत्र लिखो, दोनों में से जो अच्छा है वो लिखो। एक ही बनाना होगा, जिसमें कि आप लोगों को 5 नंबर यहाँ से क्लियर होता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो मेरे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो टोटल जो है 8 क्वेश्चन देता है आप लोगों के बुक्स। हिंदी में भी सेकंड और फर्स्ट बुक होते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दो बुक होती हैं, जिनमें कि आप लोगों को पढ़ना होगा अच्छे से। और उसमें से आप लोगों को जो है 8 क्वेश्चन देता है, जिसमें मात्र केवल आप लोगों को 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पे जो है एक प्रश्न की अगर बात की जाए तो 2 नंबर का होता है, यानी 5 into 2 यानी 10, यानी टोटल जो 10 नंबर का देता है आपके बुक से बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी होता है, आप लोग आसानी से बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बात आती है आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो दीर्घ उत्तरीय में क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े हो वैसे मान लीजिए आप लोगों को कविता होती है, पोयम होती है, ठीक है, गद्यांश हो गया। आप लोग को हिंदी का जो बुक है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक गद्य खंड होता है, एक जो है पद्य खंड होता है, यानी जो स्टोरी वाला होता है उसके लास्ट में दिया रहता है, ठीक है, पोयम।
तो उससे जो है आप लोगों को देता है, ठीक है, दे दो तरीके में लगभग जो है 100 वर्ड्स में लिखना होता है उसका आंसर, जो कि 2 ठो देता है उसमें से केवल एक ही बनाना होता है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चनों को जो है जानने के लिए, इसका सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बुक को जो है अच्छे से ध्यानपूर्वक रीड करना पड़ेगा और उसके सेंस को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप आसानी से जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रही बात आप लोग के ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में जो है आप लोगों को जो है बुक से तो देता ही है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को जो है कुछ ग्रामर से भी, हिंदी ग्रामर से भी टॉपिक दिए जाते हैं जिसमें कि देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को देता है, जैसे मान लीजिए संज्ञा से क्वेश्चन देता है, ठीक है, सर्वनाम से देगा आप लोगों का, उसके बाद देखा जाए तो आप लोगों को संधि हो गया, संधि हो गया, संधि विच्छेद, ठीक है, समास, समास, उसके बाद जो विलोम शब्द देता है आप लोगों को, पर्यायवाची भी देता है, ठीक है। ये सब जो है टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये जो सिलेबस आप लोगों को बताया गया है, ये जो बच्चे उर्दू से एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है, और जो बच्चे संस्कृत से एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन पेपर सेट होता है सिलेबस सेम है, ठीक है, बस क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। फर्क यही है कि मतलब जो भी बच्चे उर्दू से हैं अगर उनको एग्जाम देना है तो उन लोगों का जो है जो 8 क्लास की हिंदी पढ़े हैं, ठीक है, 8 क्लास से क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे बिहार बोर्ड मतलब जो है संस्कृत बोर्ड से बच्चे जो संस्कृत से एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए जो 10 क्लास का हिंदी का बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस सबके लिए सेम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि जो उर्दू के लिए अदर्स उर्दू वालों के लिए जो है अलग से जो कोई सिलेबस हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप लोगों को सिलेबस सामने दिया गया है यही है।